हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पिछले, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों के इम्पोर्टेंट, जो पिछले 3 सालों में हमारे नीट में क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग जो इस साल के लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट 3 ईयर के नीट के क्वेश्चंस एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर फॉर चैप्टर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। तो रूट जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है उनको फाइब्रस रूट बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन है, द रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम दैट रूट्स आर नोन एज फाइब्रस रूट। वेयर एज प्राइमरी रूट्स क्या है? प्राइमरी रूट्स हैं जो रेडिकल से हम लोग का जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस है प्ल्यूम्यूल शूट में बदलेगा, रेडिकल से रूट ओरिजिनेट होगी। जो ये रेडिकल से रूट ओरिजिनेट हो रही प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस लेटरल रूट, और प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस सेकेंडरी टर्शियरी रूट बनाएंगी टैप रूट सिस्टम, जो कि आपको डाइकॉट प्लांट में मिलता है। प्रॉप रूट किस में मिलती हैं आपको? प्रॉप रूट आपको बैनियन ट्री में मिलती है। ठीक है जी। तो फाइब्रस रूट इसका आंसर है। 2020 का डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन है। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, 2018 का क्वेश्चन है। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? जैसा कि अभी जिक्र किया मैंने, अगर एम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल से रूट जनरेट हो रही है तो वो टैप रूट, और एडवेंटिशियस रूट व्हेन रूट अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल देन इट इज नोन एज एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ आप जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ ना मिलके दूसरी जगह मिले, उसके लिए टर्म यूज़ होता है एडवेंटिशियस रूट। तो रूट जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल्स का मॉडिफिकेशन रेडिकल से डिराइव्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे रूट सम अदर पार्ट अदर देन द रेडिकल, एनी प्लांट पार्ट अदर देन द रेडिकल, तब उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो में मॉडिफिकेशन मिल रहा है आपको। मॉडिफाइड स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। मॉडिफाई किस लिए हुआ? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। रे फ्लोरेट्स है। रे फ्लोरेट्स में क्या है? सुपीरियर, हाइपोगेनस, कैसी है? इन्फीरियर ओवेरी है। तो ओवेरी, ओवेरी आप जानते हैं कार्पल, ये 3 भाग, ये हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अगर ये थैलमस, थैलमस रिसेप्टिकल, अगर थैलमस पे ओवेरी की पोजीशन अदर फ्लोरल पार्ट्स की अपेक्षा तो ये ऊपर है तो ये सुपीरियर ओवेरी कहलाती। सुपीरियर ओवेरी और हाइपोगाइनस, अदर चीज़ें हाइपोगाइनस। तो स्टैमेन भी इसके नीचे है, कैलेक्स करोला भी इसके नीचे है। ओवेरी की पोजीशन हाईएस्ट होगी तो इस तरह की ओवेरी सुपीरियर ओवेरी या हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस टर्म यूज हो रहा है बाकी पार्ट के लिए, दे आर हाइपो टू गाइनस। इसमें क्या है? इन्फीरियर ओवेरी है, तो ओवेरी इन्फीरियर है और अदर पार्ट जो हैं ओवेरी लोअर लेवल पे है, अदर पार्ट जो है उससे हाईएस्ट ऊपर लेवल पे है। तो अदर पार्ट्स जो ऊपर के लेवल पे हो गए तो ओवेरी कैसी हो गई? इन्फीरियर, या आप कहिए कि ये कैसी हो? ओवेरी हो गई एपीगाइनस हो गई, कि बाकी के पार्ट जो हैं उससे ऊपर है, एपी टू गाइनस। ठीक है जी। तो ये कैसी ओवेरी है? रे फ्लोरेट्स की इन्फीरियर ओवेरी है। ओवेरी इन्फीरियरली सिचुएटेड है। नीट 2020 का क्वेश्चन है। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन है। हैव इन्फीरियर ओवेरीज एज ऑल द फ्लावर कंपोनेंट्स लाइक स्टैमेन, कैलेक्स, करोला आर प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ ओवेरी। तो इस तरह की ओवेरी को हम लोग कैसी बोलेंगे? इन्फीरियर ओवेरी बोलेंगे। द ओवेरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर ऑफ, तो पेरीगाइनस के लिए हाफ इन्फीरियर बोला जाता। तो 3 टर्म है, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। अभी हम लोग 2 टर्म डिस्कस करके आए हैं, एपी और हाइपो। हाइपो में बाकी के पार्ट्स जो हैं वो इन्फीरियर हैं, ओवेरी सुपीरियर है। तो बाकी के पार्ट्स इससे नीचे सिचुएटेड हैं, थैलमस पे ओवेरी के अटैचमेंट पॉइंट से बाकी के पार्ट्स नीचे हैं। तो इस तरह की ओवेरी कहलाएगी हाइपो या सुपीरियर ओवेरी। और एपी में बाकी के पार्ट्स ऊपर हैं, लेकिन पेरी में क्या होगा कि ये ओवेरी और ये रिम में एक्सटेंड हो जाएगा, इसका रिम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सिचुएटेड होंगे। तो ओवेरी और जो बाकी के पार्ट्स हैं वो रिम की सर्कमफेरेंस पे हैं, ये रिम बना देगा। थैलमस बाहर को निकल के रिम टाइप का बना देगा और इसकी सर्कमफेरेंस पे बाकी के अदर पार्ट सिचुएटेड है, अदर पार्ट अदर देन कार्पल, स्टैमेन, कैलेक्स, करोला, और वो लगभग एक ही लेवल पे है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो इस तरह की ओवेरी को हम लोग हाफ इन्फीरियर ओवेरी बोलते हैं।
या इसको पेरिकाइनस। तो प्लम, पीच, रोज में आपकी बुक में दे रखा है प्लम, पीच, रोज। यहाँ पे उसने पीच दे रखा, पीच को उठा लीजिए, आगे बढ़िए, 4 नंबर आपके पक्के। ठीक। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल। तो प्लासेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल्स आर अटैच टू द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। तो उनके लगने के क्रम को प्लासेंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन उनका प्लासेंटेशन। ओव्यूल का अटैचमेंट ओवेरी वॉल से विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, वो जो पैटर्न दिखा रहा है उसके लिए टर्म यूज होता है प्लासेंटेशन। और ये अगर ये रिम पे, इनर वॉल ऑफ ओवेरी पेरिफेरल पार्ट पे लगे हैं तो ये कैसे हैं? तो ये कहलाएंगे हमारे पैराइटल। आजीमोन में आपको देखने को मिलेगा। तो पैराइटल, इन पैराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी, ओवेरी की इनर वॉल ऑफ ओवेरी, और इन पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट पे है आजीमोन और मस्टर्ड में इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा। तो ये पैराइटल पैराइटल हमारा प्लासेंटेशन कहलाएगा। ठीक है जी। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फनिकल। तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल, तो हम लोग इसको देखें, ये हमारा, तो ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये है बॉडी ओव्यूल की, फनिकल ये स्टॉक इससे फ्यूज हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम बोलते हैं। तो ये हमारा लगभग प्रेजेंटेशन इस तरह से देख लीजिए, ये न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट, ये चलाजा, ये माइक्रोपाइल, ये इसकी बॉडी ओव्यूल की जो अटैच है किससे? फनिकल से, स्टॉक से, और ये है हाइलम। तो इसको बोलते हैं हाइलम। नीट 2020 सिंगल लाइनर क्वेश्चन हलवा एकदम। ठीक है जी, आगे चलिए। कह रहा फ्लोरल फार्मूला ऑफ टोबैको एंड टोमेटो किस में आ रहे हैं? तो फैमिली सोलेनेसी में। फैमिली सोलेनेसी में कैलेक्स 5 होते हैं, गैमोसेप्लस है, करोला 5 होते हैं, ये भी गैमोपेटलस है, और एंड्रोशियम 5 होते हैं, और ये एपिपेटलस है। तो ये आपका फ्लोरल फार्मूला है फैमिली सोलेनेसी का। तो ये हमारे टोमेटो और टोबैको किस में आ रहे हैं? फैमिली सोलेनेसी में। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी। फ्लोरल फार्मूला तीनों का कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक, चलिए आगे। बिल्कुल देखिए, हलवा क्वेश्चन थे सब। एन एक्सपेक्ट ऑफ फ्लावर शोन इन फ्लोरल फार्मूला बट नॉट इन फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम कोहेजन दिखाता है, एस्टिवेशन दिखाता है, फ्लोरल सिमेट्री दिखाता है, पोजीशन ऑफ ओवेरी, ये आपको पोजीशन ऑफ ओवेरी फ्लोरल डायग्राम में नहीं पता लगेगी, फार्मूला में पता लगेगी। फार्मूला में अगर जी लिख के हमने अंडरलाइन कर दिया, इट मीन्स ओवेरी सुपीरियर है, इसका इंडिकेशन सुपीरियर ओवेरी है। तो पोजीशन ऑफ ओवेरी फ्लोरल फार्मूला में तो पता लगेगी, लेकिन डायग्राम में पता नहीं लगेगी। देखिए पोजीशन ऑफ ओवेरी, फ्लोरल डायग्राम इज डिपिक्शन ऑफ फ्लावर इन वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन में जैसा फ्लावर दिखेगा उसका ये डिपिक्शन है फ्लोरल हमारा डायग्राम। इट शोज फ्लोरल सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री पता लग रही कि एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिवेशन ऑफ कैलेक्स, एक्टिवेशन आप जानते ही हैं कि कैलेक्स या करोला के मेंबर्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ फ्लोरल कैलेक्स, नंबर भी गिन लोगे आप। कोहेजन, कोहेजन भी पता लग जाएगा, एडिशन भी पता लग जाएगा। कोहेजन उनका आपस में जुड़ा हुआ, एडिशन किसी दूसरे फ्लोरल वाले फ्लोरल वर्ल्ड से उसका क्या अरेंजमेंट है, जुड़ा है कि नहीं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, वेदर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर, एंड द फ्लोरल डायग्रामर डज नॉट शो द पोजीशन ऑफ ओवेरी। फ्लोरल डायग्राम में आपको पोजीशन ऑफ ओवेरी नहीं पता लगेगी। वेयर एज फ्लोरल फार्मूला में ये देखिए सुपीरियर है, पता लग रही है, इसमें देख के आपको पता नहीं लग रहा। तो जो चीज़ फ्लोरल उसने पूछा है कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो आपको फ्लोरल फार्मूला में तो पता लगेगा, डायग्राम में नहीं पता लगेगा। पोजीशन ऑफ ओवेरी फ्लोरल फार्मूला में पता लगेगी, डायग्राम में पता नहीं लगेगी कि सुपीरियर है कि इंफीरियर है। फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स, फ्लोरल डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ फ्लावर, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नेचर ऑफ, तो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिकम एपरेंट इन फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में क्या चीज़ नहीं पता लग रही? नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स पता लग रहे हैं, वर्ल पता लग रहे हैं, पोजीशन ऑफ ओवेरी पता लग रही, प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन तो पता लग रहा है, प्लासेंटेशन फ्लोरल फार्मूला में पता नहीं लग रहा, एस्टिवेशन पता नहीं लग रहा।
ठीक है जी। अब आखिरी में आके आप फ्लोरल फार्मूला इज़ दैट ऑफ, ये किसका फ्लोरल फार्मूला है? तो ये हमारा फैमिली सोलेनेसी को, फैमिली सोलेनेसी का एग्जांपल हमारा टोबैको का है। सोयाबीन सन हम फैमिली फैबेसी के मेंबर हैं, ट्यूलिप फैमिली लिलिएसी का मेंबर है। तो ये हो गए आपके, हम लोगों ने जो पढ़े कुछ एक क्वेश्चन जो पिछले दिनों आए हैं। अब इसमें आप लोग को इस साल क्या मिल सकता है, इस साल जो क्वेश्चन मिल सकता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इस साल जो क्वेश्चन मिल रहा है, अगर देखें तो इस साल आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है, जो आपको इस चैप्टर से जो आपको पढ़ना है, एक तो फैमिलीज सब पढ़ लीजिए, फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्लोरल फार्मूला की तो ज़रूर कर लीजिए, उनके फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, फैमिलीज़ के मेंबर पढ़ लीजिए, मिला के दे देता। पूछेगा जी बेरी आपको किस में मिल रहा है या कैप्सूल फ्रूट किस में मिल रहा है, आप चुनिए, मिला के दे दिए मेंबर। तो आपको पता होना चाहिए बेरी किस में फ्रूट है, किस फैमिली का, और कैप्सूल किस फैमिली का, या लेग्यूम किस फैमिली का। तो इससे आपको फैमिलीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है। फैमिलीज़ के अलावा एक क्वेश्चन तो आपको फैमिलीज़ से मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन इस बार आपको एस्टिवेशन से मिलना चाहिए, क्योंकि प्लासेंटेशन से लास्ट टाइम आया है, पोजीशन ऑफ ओवेरी से लास्ट टाइम आया है। इस साल वो एस्टिवेशन को देखेंगे या फिलोटैक्सी को। तो 3 आपको मैंने टॉपिक बताए जिससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फैमिली से एक मिलेगा, एस्टिवेशन से एक मिलेगा, और एक फिलोटैक्सी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, और फिर 13 तारीख को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेरा प्रेडिक्शन कितना रहा काम का। ठीक, तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म, उसके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन, प्लस इस साल जो आने की उम्मीद है। अगले में आपसे मिलता हूँ मैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।